सिकंदर, जी भाभी। ये आदिल हनीमून पर जा रहा है? हाँ, मैंने लीव अप्रूव किया। क्यों? मना करो उसे। भाभी मैं कैसे मना करूं? नया कपल है, अभी अभी शादी हुई है, एंजॉय करने दें उनको। वो लड़की सब्ज कदम है, आते ही थाने पहुंच गई। अब वो परदेश में पता नहीं क्या ही करे, मेरा बच्चा कैसे संभालेगा? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। भाभी हाँ, मुझे पता चला था। आपको हमारी पुलिस का पता है भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आदिल बच्चा नहीं है, वो हैंडल कर लेगा। मेरा तो वो बच्चा ही है ना, बस मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम उसे मना कर दो, रोको उसे। अच्छा बताएं, फिर आप बताएं कैसे रोकूं मैं? तुम उसे कहो कि उसके जाने से तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं पता सिकंदर, कुछ भी सोचो ना, लेकिन तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। रोको उसे। अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं सोचता हूँ क्या करना है, आप टेंशन ना। बस वो नहीं जा सकता। ठीक है, देखता हूँ मैं। चाचू आपने बुलाया? आदिल यार, तुम्हारे से एक काम है मुझे। जी। तुम अपना ये हनीमून का प्लान कैंसिल कर दो यार। आई नो तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, लेकिन ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है। जी। गुड बॉय। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी, वरना जावियार ने तो 2 दिन से इस ऑफिस को सर्कस बना के रखा हुआ है। तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? जी नहीं, वो मुझे लिफ्ट कहाँ करा रहा है आजकल, बस डिनर पे सलाम दुआ हो जाती है। खाना भी कहाँ खाता है हमारे साथ वो। तुम्हें पता उसने अरूबा के साथ अपना ऑफिस शेयर कर लिया। ऑफिस में आए दिन किस तरह की गॉसिप्स हो रही हैं, इसलिए तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जावियार को समझाना। जी चाचू, आई ट्राई माय बेस्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरी बात माने। अजीब जिद लगा रखी है उसने, लेकिन खैर देखते हैं कब तक चलता है। जल्दी इसका मैं कोई तोड़ निकाल लूंगा। आप कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, इसकी दूसरी शादी की जल्द से जल्द मुझे ही कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। जावियार पे छोड़ा तो एक और डिजास्टर होगा। इस लड़की की चॉइस लड़कियों में तो बहुत ही अजीब सी है। चाचू मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। चाचू विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, आपको लगता नहीं आपने जावियार के साथ बहुत ज्यादती करती है? कितना खुश था वो एनी के साथ, उसकी लाइफ सेट हो रही थी, उसका मिजाज बदल रहा था, सारा एटीट्यूड चेंज हो रहा था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल अपने पुराने वाले ट्रैक पे चला गया जैसे वो शादी से पहले था। तो मुझे तो लगता है कि आपने उसे जिंदगी से दूर कर दिया। आदिल, अपनी हद में रहो। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरे बेटे के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं? चाचू मैं तो बस कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। यू मे लीव नाउ। जी। अब देखो ना सिकंदर, ये इसको इतनी दफा कहा है किसी बात में मशवरा चाहिए हो, पूछना हो तो मुझे आके पूछ लिया करे, लेकिन ये सुनती नहीं, ये बस लिए हाय एवरीबॉडी, क्या हाल है? ये यहाँ क्या कर रही है साहब यार? हाय अंकल। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे साहब यार। अरूबा प्लीज इन्हें बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो एक्चुअली मैंने और जावियार ने डिसाइड किया कि अब से मैं यहीं रहूंगी। यहीं रहोगी मतलब? जावियार बेटा, ये कोई होटल नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है। अरे डैड क्या हो गया, रिलैक्स, गुस्सा क्यों करें?
और आप सब मुझे बताएं, क्या मेरी फ्रेंड हमारे घर में एज अ गेस्ट नहीं रह सकती क्या? आप अपनी फ्रेंड को शहर में इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहीं पर कहीं रुकवा दो। एक्चुअली द थिंग इज कि अरूबा होटल में रह के ना थक चुकी है, शी इज फीलिंग काइंड ऑफ होमसिक, सो मैंने उसे इनवाइट कर लिया एंड आई बिलीव कि एज अ गेस्ट हमारे घर में रह सकती है, हमारे पास गेस्ट रूम भी है। अगर ये बोर हो गई है तो इससे चाहिए कि ये वापस इस्लामाबाद चली जाए। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे बहस करना बेकार है। चलो अरूबा, तुम्हारा गेस्ट रूम दिखाता हूं तुम्हें, लेट्स गो। सिकंदर, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा भाभी, आप बेफिक्र हो जाए। कैसे कुछ नहीं होता? मतलब इतनी मुश्किल से हमने एनी को इस घर से निकाला है, और अब ये लड़की ये अब इस घर में आ जाएगी, और उसके बाद तो ये ज़ावियार की जिंदगी में भी आ सकती है, तो फिर मेरी शबी का क्या होगा? सिकंदर, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी भी तरह से इस लड़की को यहाँ से, इस घर से निकालो, बस निकालो इसे। ये रहा तुम्हारा रूम, अब से तुम यहीं रहोगे। तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? भरोसा है, तभी तो तुम्हारा साथ दे रही हूँ। जिंदगी के हर फैसले की सच्चाई वक्त ही तय करता है, और मुझे यकीन है कि जिस रास्ते पर हम हैं ना अरूबा, यकीनन हमें मंजिल तक ले जाएगी। होपफुली। आई होप सो टू। एनीवेज, चलो अब तुम आराम करो, कल से तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए होगी ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। हिम्मत नहीं होती तो यहाँ तक आती तुम्हारे साथ। जानता हूं। सही, थैंक्स। अरे, व्हाट अ सरप्राइज। आओ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि ऑफिस कितना बोरिंग है, लग ही नहीं रहा है किसी आर्किटेक्ट का। The decor is so plain. भाई देखो, मेरा ऑफिस तो ऐसा ही है क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के ख्वाब डिजाइन करता हूँ। I like to keep it simple यार। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा ना, छोड़ो इन सारी बातों को। ये बताओ क्या पियोगी, कॉफी या चाय? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, एनीवेज यार, आई वांटेड टू से सॉरी, बिलीव मी, वो गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया। सॉरी सिर्फ तभी एक्सेप्ट होगा जब बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ओके ठीक है, कल रात को तैयार रहना क्योंकि तुम्हें एक सरप्राइज मिलने जा रहा है। ओह वाओ, क्या प्लान किया तुमने? ज़ाविया, हाय अंकल, लॉन्ग टाइम। ज़ावियार, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है एक। एक्सक्यूज मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। इसको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अक्ल है तुम्हारे पास कि नहीं? हाँ, नहीं है मुझ में अक्ल। एक दिल था मेरा, अब वो भी नहीं रहा। हेलो।